Hello everyone, this is Preeti on our YouTube channel, that is Basic Foundation Course of CA, and I am here with my subject, that is Business Correspondence and Reporting. In today's class we will discuss about what is communication, what is process, advantages and barriers and different kinds of types of communication. तो आज की क्लास जब हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो आपका कम्युनिकेट वर्ड से बना है, जो कि आपका लैटिन लैंग्वेज जो होती है उससे लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज से कम्युनिकेट का मतलब होता है टू शेयर। जब हम किसी से कोई भी चीज लेते हैं या देते हैं तब हम क्या चीज ध्यान में रखते हैं कि हमें जब किसी से कोई भी नोटबुक है या पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज लेनी या देनी होती है तब हम शेयर करते हैं उस चीज को। उसी तरह से कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में कौन सी चीज शेयर हो सकती है, हमारी डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, व्यूज, ये सब चीजें जो है हमारी शेयर होती है, तो वो हमारी होती है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को बेटर कैसे बनाना है, कम्युनिकेशन में हमें कैसे डिफरेंट क्वालिटीज लेके आनी है जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे, तो हम क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं जो आप देखोगे कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर जब हम उसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को हमें माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहले आपका पर्पस और रीजन। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अच्छा रीजन है, आप अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं और आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास कोई भी रीजन नहीं है, इररिलेवेंट है, कुछ भी आपने उसके बारे में सोचा नहीं कि आपको सामने वाले इंसान से क्या बात कहनी है, कैसे कहनी है, और उसको कोई रीजन नहीं है। सपोज कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए और अगर मैं सामने वाले को ये बोलूं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए तो वो मुझे लाकर देगा, लेकिन अगर मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है सामने वाले से कोई बात करने का तो मैं उससे कम्युनिकेट नहीं करूंगा। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ भरी पड़ी है जिनसे हम कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनसे बात करने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड रीजन या पर्पस नहीं होता। तो आपके पास सबसे पहले शुड बी अ रीजन। अगर आपके पास अच्छा रीजन है तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान के साथ अच्छे से हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कंटेंट। जब आप सामने वाले से बात करते हो तो बात रखने के लिए आपके पास रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास रेलिवेंट कंटेंट नहीं है तो आप सामने वाले से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जस्ट सपोज कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरे पास रेलिवेंट कंटेंट क्या होगा, रेलिवेंट कंटेंट हमारे पास ये होगा कि मुझे सामने वाले को बोलना होगा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। ऐसा तो नहीं है कि मुझे भूख लगी है लेकिन मैं सामने वाले को बोलूँ कि मुझे एक पानी का गिलास दो। उससे जो मेरा कंटेंट है सामने वाले से बात करने का वो रेलिवेंट नहीं है। तो हमारा जो कंटेंट होगा वो शुड बी रेलिवेंट टू आवर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट, मीडियम यूज्ड। हमारे पास मीडियम, जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे पास मीडियम क्या होना चाहिए। अब मीडियम के अंदर हम क्या चीज़ें रखते हैं कि अभी जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ, तो इसमें जो मीडियम बना हुआ वो मीडियम क्या है, इंटरनेट। यूट्यूब के चैनल से आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और इस लेक्चर को जो आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मीडियम यूज आपको ये देखना है कि कम्युनिकेट करते हुए आपको मीडियम कौन सा रखना है। आप किसी से टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं या फिर आप जो है किसी से रिटर्न में भी आप लेटर जो भेजते हो किसी के पास, वो भी एक मीडियम यूज हो रहा है वहाँ पर। और डिफरेंट जो भी आप स्मार्टफोन आ गया, एलईडी आ गया, उसके अंदर आप क्या देख रहे हो, उसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो भी कम्युनिकेट कर रही है मैसेज। तो यहाँ पे आपको मीडियम देखना है कि वो क्या यूज करते हो। इसके अंदर आपके इंटरनेट, सेल फोन्स आ सकते हैं। मतलब अगर आपने मीडियम यूज नहीं किया, जस्ट सपोज कि मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं इस व्हाइट बोर्ड को यूज कर रही हूँ और इसके ऊपर भी मैं आपको एक रिटन शेप में जो है अपना काम आपको समझा रही हूँ, तो ये आपका कौन सा है कि मीडियम यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट थिंग जो है वो है ट्रांसमिटिंग द मैसेज। हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे। जस्ट सपोज कि हमें किसी से बात करनी थी, हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारे पास पर्पस था, रीजन था कि हमें कम्युनिकेट करना है, उसके पीछे एक रीजन था और मैंने उससे कम्युनिकेट किया। उसके बाद मैंने कंटेंट को भी देखा कि जब सामने वाले से मैं बात कर रही थी तो मेरा कंटेंट जो था वो रेलिवेंट था या इरेलीवेंट था। अगर वो रेलिवेंट नहीं होता तो मेरे लिए जो सामने वाले को बात कहना होता वो सही वे में
नहीं जा रही होती। तो अब यहाँ पे फिर मैंने देखा कि जो मीडियम यूज करना है, अब सामने वाले से बात करनी है, क्या वो मुझे ओरली समझ पा रहा है तो मैं उसको ओरली बोलूंगी, और अगर मुझे लग रहा है कि वो इंसान मेरे आसपास नहीं है, मुझे उसको फोन करके ये बात कहनी पड़ेगी, तो मैं वहाँ पे सेल फोन यूज कर सकती हूँ। और फिर भी अगर बहुत ज्यादा जो आज का समय चला हुआ है उसके अंदर जो टीचिंग हो रही है वो डिफरेंट ऐप से हो रही है, तो वो जो ऐप से यूज हो रहे हैं वो ऐप किस चीज में यूज हो रहे हैं, हमारे मीडियम यूज में आ रहे हैं, कि वो जो डिफरेंट ऐप हैं, जूम ऐप है या फिर जो भी मीटिंग गूगल मीट के ऊपर जो मीटिंग्स हो रही हैं वो सब कुछ जो आपके मीडियम यूज के ऊपर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद है ट्रांसमिटिंग द मैसेज। फिर बात आती है कि आपने कंटेंट देख लिया, रीजन आपके पास है, फिर आपके ऊपर बात आती है कि आप उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे। अगर आपने सामने वाले को मैसेज कन्वे करने में, ट्रांसमिशन करने में कोई इश्यू आया तो दैट मीन्स का आपका कम्युनिकेशन वहीं पर फेल हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ट्रांसमिटिंग द मैसेज, इन सब चीज़ों को आपको, जो आपके शुरू में मैंने 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको फिर ट्रांसमिट द मैसेज, सामने वाले को मैसेज ट्रांसमिट करना, अपनी बात को सामने वाले के पास रखना है। अगर आपने उस बात को सही ढंग से, सही तरीके से नहीं रखा इन पॉइंट्स को याद करते हुए, तो आपका कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं होगा। तो आप यहाँ ट्रांसमिटिंग द मैसेज जो है वो ओरल या रिटन फॉर्म में कर सकते हैं। आपका जो मैसेज यहाँ पे जाएगा वो दोनों फॉर्म में जा सकता है, ओरल में भी और रिटन में भी। आगे चल के इसके टाइप्स के बारे में जो बात करेंगे वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल बात होगी, लेकिन फर्स्टली यहाँ पे जो हम बात करेंगे ट्रांसमिटिंग द मैसेज, कि हम उस मैसेज को कैसे ट्रांसमिट करेंगे, उसके लिए जो जनरली फॉर्म होती है वो ओरल एंड रिटन। उसके बाद आता है डिस्टर्बेंसेस। जस्ट सपोज कि मैं आपसे जब बात कर रही हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे कोई क्लियरली कोई यहाँ पे कोई आसपास साउंड नहीं है, तो मुझे किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती फील हो रही। तो आपको क्या करना है कि जब हम सामने वाले से कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जस्ट लाइक कि हम सेल फोन पे बात कर रहे हैं और उसके आसपास से कहीं पे कुछ आवाजें आ रही है और वो आपकी बातों को क्या करता है, यस यस मैं ये बात कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, और हालांकि उसको वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रही है। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सामने वाले इंसान से करना था वो इफेक्टिव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो इसी तरह से अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उससे क्या होगा कि आप कम्युनिकेट सामने वाले को एग्जैक्ट मैसेज नहीं कर पाएंगे जो कि एक सेंडर चाहता है रिसीवर तक हो। तो डिस्टर्बेंस में आपके डिफरेंट काइंड के लाउड स्पीकर्स वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर मान सकते हो जो डिस्टर्बेंस आपके आसपास हो सकती है। और जो नेबरहुड है, बच्चे वो जो खेल रहे होते हैं गली में, वो भी नॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ नॉइस क्रिएटिंग इन इन्वायरमेंट, वो सब चीज़ें जो है आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। उसके बाद आता है रिसीविंग द मैसेज। अब सेंडर ने अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज कन्वे करने की पूरी तरह से कोशिश की कि उसने अपनी बात को रखा पूरे पर्पस के साथ, रीजन था उसके पास, उसका कंटेंट जो था वो भी रेलिवेंट था। उसके बाद उसने मीडियम भी अच्छा यूज किया और अपने मैसेज को अच्छे से ट्रांसमिट कर दिया। अब उसके बाद आते रिसीविंग द मैसेज। अब उसके बाद जो रिसीवर है हमारा वो मैसेज को कैसे रिसीव करता है। अगर लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस होंगी तो हमारा जो रिसीवर होगा वो अच्छे से उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा, जो बात एग्जैक्टली सेंडर चाहता है उस तक पहुंचे। लेकिन अगर किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है और उसने फुली ऊपर के स्टेप्स को माइंड में रख के अपनी बात रखी है, तो दैट मीन्स कि उसके लिए वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा और वो उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इफेक्टिव लिसनिंग। उसके बाद आता है डीचिफरिंग एंड मेकिंग सेंस। अब रिसीवर को आपकी जो है मैसेज मिल गया है, अब उसको आपको क्या करना है, फीडबैक देना। लेकिन फीडबैक देने से पहले वो क्या करेगा, जिसको हम बोलते हैं डीचिफरिंग एंड मेकिंग सेंस। मेकिंग सेंस क्या, कि जो उसने मैसेज गेन किया है उस मैसेज के अंदर उसने क्या पाया है, कि जो उसने अपने माइंड में एक थिंक प्रोसेस चली कि अब इसका जवाब उसको कैसे देना। अगर सपोज आपने उससे कोई काम करने को बोला है या कोई उससे क्वेश्चन पुट किया कि हाँ तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को डिकोड करेगा अपने माइंड में कि हाँ उसे क्या जवाब देना है। अगर आपकी क्वेश्चनिंग है तो आंसरिंग पुट करेगा। अगर आपकी एक सिंपल सी बातचीत चल रही है, कॉमन हाय हेलो चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि डीचिफरिंग एंड मेकिंग सेंस, कि वो सामने वाले की, जो हमारा सेंडर अपनी बात कह रहा है उसकी सेंस बनाएगा कि वो सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट
इंटरप्रेटिंग एंड फिगरिंग आउट। अब उसने फाइनली अपने माइंड के अंदर एक थॉट प्रोसेस चलाई जिसके अंदर उसने पाया कि कैसे उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको कैसे उसने एक सेंस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद होगा इंटरप्रेटिंग एंड फिगरिंग आउट, मतलब उसने उस मैसेज को, रिसीवर सेंडर ने जो मैसेज भेजा उसको सुना, समझा और उसके बाद अब वो उसको इंटरप्रेट करेगा, मतलब अपना फीडबैक देगा कि उसको उसका क्या जवाब देना है। तो हम इस पॉइंट को हम एज अ फीडबैक ले सकते हैं कि वो फीडबैक जो है वो किससे दिया जाएगा, आपका यहाँ पर रिसीवर से। ऊपर के जो प्रोसेस थे, यहाँ तक के जो पर्पस, रीजन, कंटेंट, मीडियम यूज, ट्रांसमिटिंग द मैसेज, यहाँ तक के जो प्रोसेस वो याद रखने के, जो स्टेप्स याद रखेगा वो रखेगा एक सेंडर। और उसके बाद जो डिस्टरबेंस है वो रिसीवर की तरफ से भी हो सकती है और सेंडर की तरफ से, तो इस चीज़ को दोनों ही अपने माइंड में रखेंगे। और उसके बाद रिसीविंग द मैसेज, वो कैसे रिसीव करता है, रिसीवर ध्यान देगा कि वो इफेक्टिव लिसनिंग करता है, अटेंशन से लिसनिंग कर रहा है, सिलेक्टिव है या नहीं है। और उसके बाद वो उसको सेंस में कन्वर्ट करेगा कि उसकी एक सेंस बनती हो जो इन्फॉर्मेशन उसने गेन की है। और एट द लास्ट वो फीडबैक देगा। कौन देगा, रिसीवर देगा हमारा फीडबैक, किसको, सेंडर को, क्योंकि सेंडर ने कंटेंट जो था उसको सामने रखा है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। उसके बाद ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जो हमें याद रखने हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले के साथ। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैं एक मॉडल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रोसेस जो है वो देखनी है। सबसे पहले आता है आपका सेंडर। यहाँ मैंने आपको बताया था कि सेंडर को मैसेज कन्वे करना है, मतलब यहाँ मैसेज कन्वे करने का हमारा जो काम चला वो ट्रांसमिटिंग द मैसेज तक चला है। दैट मीन्स कि इसके बीच में हमारे सेंडर ने इन 3 और 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करके रखा कि सेंडर ने जब बात की है तो उसने पर्पस को ध्यान में रखा कि उसके पास कोई रीजन था। उसके बाद उसने कंटेंट भी देखा कि उसका कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद उसने मीडियम, एक अप्रोप्रिएट मीडियम जो वो चूज कर सकता था उसने किया। और उसके बाद उसने अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद चैनल आता है। चैनल उसने कौन सा यूज किया है, डिफरेंट काइंड्स के चैनल है कि उसने सपोज कि एक कल्चर है, कल्चर के अंदर वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, किस तरह की लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग उसने एक चैनल सेट किया कि मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग जो सपोज कहीं पे घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जाने के बाद हमें जो हमारी सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है कल्चर की, वहाँ की लैंग्वेज की, हम उसको समझ नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं कि जनरली गूगल वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं उस पर हम उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे वो चैनल जो है वो देखेगा कि आप कहाँ पर कैसे कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। तो उसने मैसेज कन्वे किया, चैनल को ध्यान में रखा कि यहाँ पे कौन सा चैनल ज़्यादा यूज हो सकता है। कुछ लोग क्या होता है कि जब घूमने जाते हैं तो वो साथ में वहीं से कोई गाइड भी ले लेते हैं, ताकि उस गाइड के थ्रू क्या होता है कि वो उनकी लैंग्वेज को हमारे सामने क्लियर करता है और हमारी बात को सामने वाले के सामने क्लियर करता है। तो वो चैनल होता है कि चैनल आप कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सेंडर ने मैसेज चैनल के थ्रू पास आउट किया रिसीवर के पास। फिर रिसीवर ने क्या किया, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा, क्या कि उसने इफेक्टिव लिसनिंग की। उसके बाद उसने सेंस बनाई इंफॉर्मेशन की जो उसको सेंडर से मिली थी। फिर हमारे रिसीवर ने जो है फीडबैक दिया, जो कि हमारा रिसीवर यहाँ पे चाहता था फीडबैक देना। उसने फीडबैक दिया और उसने भी अपना चैनल जो है वो चूज किया। जैसे हमारे सेंडर ने चूज किया चैनल कि किस चैनल के थ्रू वो सामने रिसीवर को अपनी जो है बात कहना चाहता है, उसी तरीके से हमारे रिसीवर ने भी अपना एक चैनल जो है वो चूज किया कि वो अपनी बात सेंडर तक पहुंचाए। यहाँ पर आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है कि सेंडर जो होगा वो मैसेज कन्वे करेगा थ्रू चैनल और हमारा जो रिसीवर होगा वो क्या सेंड करेगा, फीडबैक थ्रू एनी चैनल। जो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है बैरियर्स। बैरियर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेज जो होते हैं वो बैरियर का काम करती है। नॉइस को हम किस में ले सकते थे, हमारे डिस्टर्बेंस में। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि डिस्टर्बेंस जो होती है यहाँ पे रिसीवर के साथ में नॉइस लिखा गया, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो होगी वो रिसीवर को होगी। सेंडर ने अपना काम कर दिया, उसने अपनी तरफ से कह दिया है, लेकिन रिसीवर को वो इन्फॉर्मेशन सही मिली है या नहीं मिली है, यहाँ पर रिसीवर का देखा जाएगा कि वो कैसे उस नॉइस को कम करता है, मैनिपुलेट करता है। और उसके बाद वो अपना फीडबैक कैसे देता है, किस चैनल के थ्रू देता है। दैट इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि हमारे पास जब हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो
हम कम्युनिकेशन के टाइप्स मेनली बेसिकली जो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट चीज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। चैनल के बारे में हमने प्रोसेस में बात की थी कि चैनल कौन सा यूज करेगा हमारा सेंडर जब रिसीवर के पास मैसेज कन्वे करेगा। तो यहाँ पे चैनल के अकॉर्डिंग भी हमारी कैटेगरी अलग हो जाती है कम्युनिकेशन की। उसके बाद है बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल, कि हमारा कौन सा पर्पज है या क्या हमें एक स्टाइल या फॉर्मेट फॉलो करना है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, इसके अंदर मेनली जो चीजें आती है वो है वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल के बारे में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वर्बल को याद करने के लिए हम सोचते हैं कि इसके अंदर तो ओरल ही जो ओरल इंफॉर्मेशन जाती है वो ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्बल को हमें याद करना है तो वर्बल को याद करने के लिए हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है लैंग्वेज। आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। जब आप बात करें तो आपके पास अगर लैंग्वेज है तो दैट मीन्स कि आपका वो वर्बल कम्युनिकेशन है। इट मे बी ओरल एंड रिटन, मीन्स कि आपका जो वर्बल है, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वेरी ये निकल के आती है कि मैम वर्बल है, वर्बल दैट मीन्स कि ओरल, कि हम जो ओरल बोलते हैं, ओरल इन्फॉर्मेशन लेते और देते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज का वर्बल पार्ट है। बट नो, यहाँ पे आपको क्या चीज़ माइंड रखनी है, वर्बल को याद करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि वहाँ पर लैंग्वेज यूज होगी। फॉर्मेशन आपकी किसी में भी हो, वो ओरल हो या रिटन हो। ओरल एंड रिटन में आपको पता है कि ओरली जो भी इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं वो है, जैसे कि मैं आपको ये जो लेक्चर दे रही हूँ ये भी एक ओरल फॉर्मेशन में है। रिटन फॉर्मेशन क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो राइट अप कर रही हूँ ये मेरी रिटन फॉर्मेशन है, जो मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपको वर्बल को याद करने के लिए एक चीज़ जो बेसिकली याद रखनी है वो ये कि लैंग्वेज, अगर आपके पास लैंग्वेज है, डजेंट मैटर कि लैंग्वेज कोई भी हो, वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन वो लैंग्वेज यूज की जा रही है दैट मीन्स कि वो वर्बल है। और वर्बल में ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन दोनों आ सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल को हमने यहाँ पे अलग अलग क्लैरिफाई किया है। इस चीज़ को हम अलग अलग क्लैरिफाई करते हुए बता सकते हैं कि नॉन वर्बल में सबसे पहले आता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या मतलब होता है कि जो हम फिजिकली दूसरों के सामने कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई लेक्चर चल रहा होता है, बीच में कुछ बच्चे जो नॉइज कर रहे होते हैं तो हम उनको आराम से ये भी कह सकते हैं कि चुप हो जाओ। ये वर्बल जो है हमारे फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। हम डिफरेंट जो है बिना बोले हैं, हमने कोई लैंग्वेज यूज नहीं की और वो सामने वाला जो होता है वो समझ जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट जब आते हैं तो बच्चे कोशिश करते हैं, शोर मचाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर अगर आपकी मम्मी थोड़ी सी आंखें दिखा देती है तो वहीं पे बच्चे थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। उस तरह का जो है कम्युनिकेट वहाँ पे फिर वो नहीं करते, वो भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, दैट इज नॉन वर्बल। तो यहाँ पे फिजिकल नॉन वर्बल आपका काम कर रहा है, ये भी कम्युनिकेशन है कि बच्चे ने उसी टाइम उस तरह का जो वो बिहेवियर कर रहा था वो करना स्टॉप कर दिया। वहाँ पे मदर ने कुछ नहीं बोला, बच्चे ने कुछ नहीं सुना, लेकिन वो फिर भी एक कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुआ, दैट इज नॉन वर्बल। वहाँ पे किसी लैंग्वेज की यूज नहीं हुई, लेकिन वर्बल था, वर्बल में लैंग्वेज होती है। ये कंपनसेट है कि यहाँ पर आपको वर्बल के अंदर लैंग्वेज मिलेगी और नॉन वर्बल के अंदर आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी। फिर आता है पैरा लैंग्वेजेस। पैरा लैंग्वेजेस से मतलब क्या होता है, पैरा, पैरा मीन्स क्या होता है, विदाउट, मतलब कोई चीज जो है आपके पास ना हो। लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, भाषा का होना, और पैरा इसके आगे लगा दिया मतलब अभाषी, मतलब कोई लैंग्वेज उस चीज में आप यूज नहीं करोगे। पैरा लैंग्वेज, अब यहाँ पे एक बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि यहाँ पे आप लैंग्वेज बोलो कि लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे बात कैसे होगी, तो पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि कुछ इंटोनेशन होता है, कुछ पिच डाउन होते हैं। जस्ट लाइक कि हम सामने वाले को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि उस टाइम पे वो सामने वाला ध्यान नहीं देता, हम कुछ इस तरह की साउंड निकालते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो इंटोनेशन है, ये जो पैरा लैंग्वेज है कि इसके अंदर हमने कोई एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं ली, लेकिन हमने इंटोनेशन यूज की। या फिर हम जैसे कि कोशिश करते हैं कि कोई हमें सुनना चाहे लेकिन नहीं सुना तो हम क्लैपिंग भी कर देते हैं। ये भी एक क्या है, आपकी लैंग्वेज है, बट कौन सी, पैरा लैंग्वेज, और वो भी किस में काम करी, आपकी नॉन वर्बल के अंदर। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पैरा, पैरा मतलब नहीं है, विदाउट लैंग्वेज, क्योंकि ये नॉन वर्बल का पार्ट है। और नॉन वर्बल के पार्ट में यहाँ पे बात कौन सी याद रखनी है कि पिच, इंटोनेशन आपको याद रखना है, और आप इसके अंदर कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। फिर आता है आपका एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ, एस्थेटिक कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि
डू समथिंग विदाउट विथ एक्ट, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं डू समथिंग विथ एक्ट। इसके अंदर क्या होगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डांस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको पता है कि आप जब डांस देख रहे होते हैं तो अगर सॉन्ग ना भी हो, वहाँ पे कोई अगर गाना नहीं भी चल रहा हो और वो अगर कोई एक्शन करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि किस तरह का एक्शन कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे डांस हैं, हमारे कथक डांस है, उसके अंदर जो म्यूजिक होता है वो एक टोन बजती रहती है और वो अपने एक्सप्रेशन से शो ऑफ करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपने पपेट्स देखे होंगे, कठपुतलियों का डांस देखा होगा, क्या वो बोलती हैं या कोई डांस चल रहा हो तो कुछ नहीं, वो इस तरीके से मूवमेंट करती है और वो पूरा का पूरा जो है आपको क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे क्या थीम चल रहा है और क्या कहना चाह रहा है। फिर है आपका अपीयरेंस। नॉन वर्बल के अंदर ये अपीयरेंस, अपीयरेंस से हम क्या चीज समझेंगे। अपीयरेंस में आपका आएगा जस्ट लाइक कि अगर आप देखते हैं कि एक सूटेड बूटेड इंसान है, बहुत अच्छे से वो वेल ड्रेस होके जा रहा है, उसने अच्छे से टाई वगैरह लगाई हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है वो ये जाता है कि मे बी ही इज़ वर्किंग एज सेल्स एग्जीक्यूटिव, या फिर वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है। मतलब उसने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, उसने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हम उसकी अपीयरेंस से समझ गए। जैसे कि एक पर्टिकुलर किसी स्कूल का एक ड्रेसअप है, ड्रेस कोड है जो फॉलो किया जाता है। अगर वो ड्रेस कोड हम किसी को डाले हुए देखते हैं तो चाहे लाखों की भीड़ में हम तब भी ये कहते हैं कि ये उस स्कूल का टीचर है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस। उसने कोई कम्युनिकेट नहीं किया, खुद को नहीं बताया कि वो किस स्कूल से बिलोंग कर रही है, कहाँ जाती है, कैसे, बट हम समझ गए क्योंकि उसकी अपीयरेंस से, उसने अपीयर खुद को कैसे किया होता, किस ड्रेस में था, कुछ भी हो सकता है वो। उसके बाद जैसे हमारे ये भी है अपीयरेंस में, हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर जो है वहाँ का पहनावा अलग है। हम उनके पहनावे को देखते हैं तो एकदम से सडन हमारे माइंड में स्ट्राइक क्या करता है कि ये पर्टिकुलर उस सिटी उस देश से है। इज इट क्लियर। उसके बाद आता है सिंबल। नॉन वर्बल के अंदर ही क्या आएगा, सिंबल। अब ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि आप जो मैसेजेस वगैरह करते हो उसके अंदर क्या होता है कि आप आधे से ज़्यादा जो यूज़ करते हो वो होती है सिंबॉलिक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोजी आते हैं, आप इमोजीज को यूज़ करते हो। उसके अंदर अगर आपको रोने का कुछ दिखाना है तो भी आप इमोजी यूज़ करते हो, हंसने का करना है तो भी आप इमोजी यूज़ करते हो। तो दीज आर ऑल सिंबल। आपने ये भी देखा होगा कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो भी अलग अलग, जो जहाँ पे जगह होती है वहाँ पर अलग अलग आपको सिम्बल्स दिए होते हैं कि आपको टर्न कहाँ से लेना है, कैसे क्या करना है, स्टॉप करना है, रुकना है, मूव ऑन करना है, क्या करना है, ये सब आपके सिंबल से शो ऑफ होते हैं। उसके बाद आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्बल के अंदर आपको याद रखना है कि आपके पास लैंग्वेज हो, लैंग्वेज कोई भी हो, नो इशू। उसके बाद था आपका नेक्स्ट नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप किन किन चीज़ों को यहाँ पर देखकर ऑब्जर्व करके सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, इसको हम अगर याद रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे both combination of verbal and non-verbal। अब इसके अंदर विजुअल कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या बात याद रखनी है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। मतलब क्या हुआ, आपका ऑडियो भी आ सकता है और विजुअल भी। आपकी जो मीटिंग्स चल रही होती हैं, जूम मीटिंग चल रही है, उसके अंदर आपको पता है कि आपका टीचर जो वो आपको विजुअल भी है, आप उसकी ऑडियो सुन भी सकते हो। और ये भी जो यहाँ पे आपके सामने एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है, इट्स ऑल्सो अ विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप मुझे सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि मैं कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे उस चीज़ को समझा रही हूँ। तो ये जो है आपका इस तरीके से चलेगा कि आपको ये माइंड में रखना है कि वर्बल के अंदर लैंग्वेज, नॉन वर्बल के अंदर आपकी यहाँ पर साइन होंगे डिफरेंट, और विजुअल कम्युनिकेशन में दोनों का कॉम्बो होगा, वर्बल और नॉन वर्बल का। अभी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। इसके अंदर आपको मेनली जो चीज याद रखनी है वो है आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मतलब यहाँ पे आपके टू टाइप्स होंगे पर्पस एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन का। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपका इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, जस्ट लाइक ए बी ए बी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सपोज ये जो है यहाँ पे आपका सुपरवाइजर है।
सुपरवाइजर, और यहाँ पे आपका नीचे क्या है, एक कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, 3rd क्लास 4th क्लास कोई भी एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर हो सकता है। तो हम इस चीज़ को कैसे माइंड में रखेंगे, अगर हम इस चीज़ को सेम बना देते हैं वैसे कि हमारा सुपरवाइजर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ, तो दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे सुपीरियर से थोड़ा सा जो लो है उससे बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हमने दोनों को सेम रखा तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अंदर आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आपका जो हायर पॉजिटिव जो पर्सनैलिटी है वो आपकी लोएस्ट जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी उससे बात कर सकता है, और जो लोएस्ट है वो हायर से भी। तो यहाँ पे हमें एरो को जब हम माइंड में रखेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 3rd या 4th क्लास एम्प्लॉय जो है अपने सुपरवाइजर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। मीन्स की वर्टिकल कम्युनिकेशन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, एक हायर डिग्री पर्सनैलिटी से लोएस्ट डिग्री पर्सनैलिटी तक। उसके बाद आता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा कि जस्ट सपोज यहाँ पे आपके पास ए पर्सनैलिटी है, यहाँ पे बी पर्सनैलिटी है, यहाँ पे मैंने फिर से ए लिखा है और यहाँ पर मैंने फिर से बी लिखा है। दोनों ही पर्सनैलिटी जो है वो इक्वल पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे मतलब क्या है कि दोनों का एक ही पोजीशन है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा जहाँ पर सेम लेवल के जो पर्सनैलिटी है, सेम लेवल के जो पर्सन है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा अप टू डाउन, डाउन टू अप, यहाँ पे इक्वल लेवल आ गया। अब यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन को जब हम माइंड में रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है, सी, डी, ये आपस में सभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, दे कैन इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहाँ पे आपका हायर डिग्री जो बिल्कुल लोएस्ट पर्सनैलिटी से बात कर सकता है, और जो उससे थोड़ा सा अप है या कहीं पे भी डाउन कोई भी है, जो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये होता है आपके डायगोनल कम्युनिकेशन। जो डिफरेंट जो कमर्शियल आपके फील्ड हैं, बिजनेस जो है जहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर सभी जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करें इस चीज को, वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आपका आएगा अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह का कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे आपको सुपीरियरिटी से लेकर आपकी जो लोएस्ट पर्सनैलिटी कोई भी है वो आपकी बिजनेस के अंदर है, कहीं पर भी है, वो से डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है कि सेम लेवल की जो पर्सनैलिटी है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। जस्ट लाइक कि कोई डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 2 मेन क्लर्क बैठे हों, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद डायगोनल कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या है कि एक क्लर्क, पियोन या फिर जो सुपरवाइजर है, सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये जो होते हैं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक चीज़ जो माइंड में रखनी है, फॉर्मल को याद करने का सबसे इजी तरीका है फॉर्मेलिटी। मतलब आपको याद रखना है कि जहाँ पर आप फॉर्मेलिटी करते हो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जस्ट लाइक कि आपने स्कूल में भी जब पढ़े होगे, तब अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की छुट्टी ली होगी स्कूल से, तो उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन फॉर्मेट लिखा होगा। दैट मीन्स कि आपने उसको फॉर्मल कम्युनिकेट किया। उसके अंदर आपने ऐसा नहीं किया कि मतलब जैसे अगर आपको छुट्टी लेनी है कि मुझे घर जाना है, किस लिए घर जाना है, क्या आप डायरेक्ट बोलते थे और आपको छुट्टी मिल जाती थी? ऐसा नहीं होता था। उस केस में क्या होता था कि आप एक एप्लीकेशन लिखते थे, और एप्लीकेशन भी ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा लिख दिया कि मुझे घर जाना है, मुझे कम है, नहीं। उसके लिए भी आप एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा जो फॉर्मेट होता है, टू द प्रिंसिपल, जस्ट लाइक दिस इज, तो वो एक फॉर्मेलिटीज जहाँ पे पूरी करनी पड़ती है, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि सभी तरह के कम्युनिकेशन जो होते हैं ये सब एक फॉर्मेलिटी के थ्रू होते हैं। मतलब एक रोस्टर पास आउट होता है, वो वर्टिकल कम्युनिकेशन में हो या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में या डायगोनल कम्युनिकेशन में। रोस्टर पास होते हैं, सर्कुलर पास होते हैं, उसके ऊपर काम होता है, तब जाके जो है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, इसको सीधा से याद रखा जा सकता है, जब फॉर्मेलिटी है दैट मीन्स कि वो आपका फॉर्मल है। जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जस्ट लाइक कि फॉर्मेलिटी कहाँ कहाँ नहीं होती, हमारे फ्रेंड्स के बीच में नहीं होती, पेरेंट्स के बीच में नहीं होती, हमारे सिबलिंग्स के बीच में नहीं होती, तो वहाँ पर हम किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करते, इजी गोइंग वे में बात करते हैं। कोई हमें ये नहीं है स्पेशली कि हमें रिस्पेक्टेड टीचर लिखना है या डियर फ्रेंड लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है। नो, हमारा जो मन करता है हम तो नेम भी अलग अलग से निकाल लेते हैं, उनके पेट नेम दे देते हैं, उनको जो भी हमें देने होते हैं। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, फैमिली,
नेबरहुड, ये जो है आपके सब के सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।